हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूरियन फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ का नोइंग आवर नंबर्स जो पहला चैप्टर है उसका ये लेक्चर 2 है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर को पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के फटाफट पहले उसको देख लो। ये इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। और 1.1 एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए उन सारी चीजों को हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजों को बेटा सीखा था कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट्स के नंबर कौन से होते हैं, ग्रेटेस्ट कौन से होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। जैसे कि हमने आपको ये कह दिया कि 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे, तो तुम 1 डिजिट नंबर कौन कौन से बताओगे बेटा। तो 1 डिजिट के जो नंबर्स होंगे वो एग्जैक्टली तुम कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें जीरो भी शामिल होगा। एग्जैक्टली 1 डिजिट नंबर्स जो है वो यही है जो मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। अच्छा, ये जीरो जो है वो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर नहीं, हमने कहा था कि 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1, क्योंकि जीरो का मीनिंग नथिंग होता है और जीरो होल नंबर का स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है और 1 नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है। ये सब चीज मैंने मैंने पहले वाले लेक्चर में क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। तो तुमसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए बेटा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। यहाँ पहले हम लोग 1 डिजिट नंबर देख लेते हैं। हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स, ठीक है। एक डिजिट के कितने सारे नंबर्स हैं, तो तुम क्या कहोगे, इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एग्जैक्टली ये 10 ऐसे डिजिट्स हैं जो 1 डिजिट्स हैं और इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक ही 1 डिजिट के नंबर होते हैं। तो तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा कि आंसर होगा कि टोटल 10 ऐसे नंबर्स हैं जो 1 डिजिट के होंगे। तो 10 नंबर्स आ गया बेटा, ये बात क्लियर हुआ। हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 1 डिजिट नंबर्स को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं हाउ मेनी 2 डिजिट्स, बेटा 2 डिजिट्स के कितने सारे नंबर्स होंगे। तो तुम्हें पता है ना कि 2 डिजिट वाला नंबर कौन कौन सा होता है। जैसे शुरुआत करते हो 10 से, 10 11 12 13 14 और एग्जैक्टली ये कहां तक चले जाते हो, तो 97 98 99, ठीक है। तो अब 10 से लेकर करके 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं। तो हमें काउंट करना है कि आखिर ये कितने सारे हैं। 1 2 ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, और जब आप काउंट करना शुरू करोगे ना तो एग्जैक्टली 99 तक जैसे ही पहुंचोगे तो ये तुम्हें टोटल कितने सारे मिलेंगे, तो टोटल 90 नंबर्स मिल जाएंगे। यानी 92 डिजिट्स नंबर्स होते हैं, 92 डिजिट्स नंबर्स हो जाएंगे एग्जैक्टली नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि 1 डिजिट के कितने सारे टोटल नंबर्स थे, तो यहाँ पे 10 नंबर्स 1 डिजिट के थे, ठीक है। और 2 डिजिट्स के कितने सारे टोटल नंबर्स हो गए, तो 90 हो गए। उसी तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे कि 3 डिजिट के कितने सारे होंगे, 3 डिजिट्स नंबर्स, ठीक है। 3 डिजिट्स के कितने सारे नंबर्स होंगे, तो आपको निकालना आता है। कहां से शुरू करोगे बेटा, 100 से लेकर कर कर करके और तुम्हें 999 तक जब काउंट करना शुरू करोगे तो ये एग्जैक्टली आने वाला है। और कितना आने वाला है, तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी 900, ठीक है। 900 तुम काउंट करके देख लेना, क्यों समझो। 999 में से तुम्हें क्या करना है कि इसके पहले टोटल 99 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट और 1 डिजिट वाले हैं, उसको हमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि 999 टोटल नंबर्स हो गए, 3 डिजिट तक के नंबर्स टोटल को अगर शामिल करें, जिसमें देखो 999 तक बात करोगे तो इधर कुछ 1 डिजिट के भी नंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि 0 से लेकर करके 9 तक चले आओ, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
तो फिर 10 से लेकर कर करके 99 तक बेटा ये 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। फिर 101 से लेकर करके आगे बढ़ते जाओगे तो 3 डिजिट के नंबर्स होंगे। तो मैं ये कह रहा कि इन सभी नंबर्स को डिलीट कर दो, ठीक है, ये सभी नंबर को तुम सब्सट्रैक्ट कर दो तो एग्जैक्टली तुम्हें क्या मिल जाएंगे, तो 900 मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, तो देखना 900 में से ये 100 के पहले जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ पे देखो ये बेटा एग्जैक्टली 100 हो गया। 100 के पहले कितने सारे नंबर्स हैं, 99 नंबर्स हैं, तो 9 में से 9 कैंसिल हुआ, 0 0 और 9, तो 900 आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये बहुत आसान है। अगर तुम्हें पूछे 2 डिजिट्स के कितने सारे नंबर्स हैं, 3 डिजिट के कितने सारे नंबर्स हैं, तो ये सब बताना बिल्कुल आसान है। और कैसे आसान है, तो यहाँ पे बस देख लो, ऐसे करना है तुम्हें एग्जैक्टली अब यहाँ पे तुमसे पूछ देगा 4 डिजिट के कितने सारे, 4 डिजिट्स नंबर्स जो हैं वो कितने होंगे बेटा, तो बस 4 डिजिट्स के नंबर आपको क्या करना है, एक 9 लिख देना है और 000 बैठा देना है। ये देखो ये 4 डिजिट के इतने ही सारे टोटल नंबर्स होंगे, जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी, तो 1 यहाँ 1000 से लेकर कर करके और हम लोग कहाँ तक जाएंगे, 9999, यानी कि 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर 1000 है और 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम्स 9, देख ठीक है, 9999। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। और 4 डिजिट के टोटल कितने सारे नंबर्स होंगे, तो 9000 नंबर्स होंगे। तो ये सब चीज तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या फिर आपकी किताबों में भी क्वेश्चन होते हैं। आपको जो स्कूल में बुक मिला हुआ होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और तुम्हें चिंता नहीं करना है, हम एनसीईआरटी जरूर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपको दी जा रही है, ताकि आपके जो स्कूल वाले बुक्स है ना, वो सभी के सभी क्वेश्चंस भी इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। इसीलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बस मेरे साथ कॉन्टिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाना है। और नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स बेटा एकदम से बनाना, बिकॉज नोट्स ही तुम्हें रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। और 5 डिजिट्स के, किसी ने कह दिया कि 5 डिजिट्स के टोटल कितने सारे नंबर्स होंगे, तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे देखो, अच्छा ये इसका मतलब समझते हो, ये जो मैं ऐसे ऐसे डैश दे रहा हूँ, डबल डैश, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर्स के सामने ये नंबर्स, मैं पूरा नंबर्स नहीं लिख कर कर करके और केवल डैश दे दिया, इसका मतलब कि नंबर्स पढ़ोगे, ठीक है। डिजिट्स के सामने डैश है तो डिजिट्स पढ़ोगे। तो इस लाइन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 5 इसके सामने डिजिट्स है तो 5 डिजिट्स इसके सामने नंबर है, तो 5 डिजिट्स नंबर्स कितने सारे होंगे, तो बस यहाँ पे क्या करना है, 19 लिख देना है और तुम्हें क्या करना है 4 टाइम्स, यानी टोटल 5 डिजिट कंप्लीट कर देना है। देखो ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यहाँ 5 डिजिट टोटल हो गया ना। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से कर कर करके आप 5 डिजिट भी निकाल सकते हो और एग्जैक्टली आप 6 डिजिट, 7 डिजिट, जितना डिजिट बोले आप निकाल सकते हो, टेंशन नहीं लेना है उसके लिए। तो अब आपको याद रखना है कि 1 डिजिट के टोटल कितने सारे नंबर्स होंगे, तो 1 डिजिट के 10 नंबर्स होंगे। 2 डिजिट्स के कितने सारे नंबर्स होंगे, तो 2 डिजिट के बेटा 90 होंगे, 3 डिजिट के 900 होंगे, 4 डिजिट के 9000 होंगे, 5 डिजिट के इसी तरीके से 90000 बढ़ते हुए चले जाएंगे। तुम्हें निकालना बहुत आसान है, इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया ताकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तुम कवर कर लोगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो चलो हम हेडिंग लगा लेते हैं। और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, वो आपका जो टॉपिक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इसका कलर कर देते हैं, कौन सा कलर कर दें, तुम बताओ 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 कौन सा कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। चलो रेड कलर से लिख देंगे, बेटर लगेगा हेडिंग, ठीक है। तो चलो हम यहाँ रेड कलर सेलेक्ट कर लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कॉम्पेरिजन ऑफ नंबर्स। कॉम्पेरिजन, देखो बेटा कंपैरिजन का स्पेलिंग देख लो, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स में कंपैरिजन करना है मुझे। तुम अपने फ्रेंड्स में कंपैरिजन बहुत करते हो, तुम देखते हो कि कौन टॉलर है और तुम देखते हो कि कौन इसमें शॉर्टर है, ठीक है। तुम देखते हो कि कौन यहाँ पे फैट है, तुम देखते हो कि कौन यहाँ पे थिन है, ठीक है। ये सब कंपैरिजन कर रहे हो तुम अपने फ्रेंड्स में। तुम अपने फ्रेंड्स में ये देखते हो कि किसकी हाइट ज्यादा है और तुम देखते हो कि किसकी हाइट कम है, यही आपका टॉलर और शॉर्टर हो गया, ठीक है। तो हाइट में भी तुम कंपैरिजन करते हो, बहुत सारी चीजों में तुम कंपैरिजन करते हो। तुम अपने फ्रेंड्स में देखते हो कि कौन हमसे फेयर है, कौन कौन हमसे सांवला है, ठीक है। तो इस तरीके से कलर में भी कंपैरिजन करते हो। तुम देखते हो कि मेरी बिल्डिंग, जो मेरी बिल्डिंग है
वो हमारी बिल्डिंग टॉल है या मेरे फ्रेंड के बिल्डिंग टॉल है। तो यहाँ पे बिल्डिंग के हाइट में कंपैरिजन हो गया। तो आप कंपैरिजन बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो हमें फाइनली कंपैरिजन करना है ना, वो किसके बीच में कंपैरिजन करना है, तो एग्जैक्टली नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है। और वो भी नंबर्स, यहाँ फ्रेंड के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, बट यहाँ पे तुम्हें नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करना है। और ये जो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन किन चीजों को लेकर के करना है, टॉलर और शॉर्टर में नहीं, ठीक है। कौन गोरा है, कौन कौन नंबर सांवला है, इसमें नहीं। कौन रेड से कौन ब्लू से लिखा गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, कौन इसमें ग्रेटेस्ट है। तो हम देखेंगे कौन ग्रेटेस्ट है और कौन इसमें स्मॉलेस्ट है। बस इन्हीं चीजों का हमें कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं कंपैरिजन करनी है यहाँ। बाकी आप अपने फ्रेंड्स में करते रहोगे। अब तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, मुझे कमेंट कर करके जरूर बताना। मैं कमेंट में देखूंगा कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, कंपैरिजन करते हैं नंबर्स में। और ये नंबर्स में कंपैरिजन करना बेटा बहुत आसान है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, और वो क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली ये रहा। देखना, बड़े गौर से देखना, ध्यान से। एक है 92, फिर है 374 एग्जैक्टली, फिर हमने लिख दिया 4456, फिर हमने एक नंबर लिख दिया 89742, ठीक है। ये हमने दे दिया बेटा, इतने सारे नंबर्स हमने दे दिया। अब हम कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन है। तुम्हें बताना है बेटा ग्रेटेस्ट कौन है। तो तुम कहोगे सर जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगे वो ग्रेटेस्ट होगा। जैसे इसमें देखो 1 डिजिट 2 डिजिट्स, ठीक है, तो ये 2 डिजिट वाले नंबर है। और ये कितने 3 डिजिट्स वाले नंबर हैं, ये 4 डिजिट्स वाले नंबर हैं, और ये 5 डिजिट्स वाले नंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि यही 5 डिजिट वाला नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा, क्योंकि इसमें वंस प्लेस है, टेंस है, 100 है, ठीक है, थाउजेंड्स है, फिर हमें यहाँ 10,000 है। तो एग्जैक्टली सबसे बड़ा वाला जो है वो ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट होगा, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो हम इन सारी चीजों को, आपको ऐसे नोट्स बनाना है तो एग्जैक्टली ऐसे करना है। यहाँ पे देखो, तुम्हें क्या करना है कि ये एग्जैक्टली ये हमारे हो जाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट तुम्हें पता चल गया कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन होगा। स्मॉलेस्ट भी पता चल गया कि जिसमें सबसे कम डिजिट्स होंगे। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, अगर 1 डिजिट नंबर होता तो ये इससे भी छोटा हो जाता। तो एग्जैक्टली तुम कहोगे कि सर इसमें स्मॉलेस्ट तो यही वाला होगा। तो तुम्हें पता चल गया ना कि ग्रेटेस्ट कौन होता है, स्मॉलेस्ट कौन होता है। तो ये सारी चीजें आपने जब पता कर लिया, तो अब तुम्हें एनसीईआरटी बुक से हम एक ट्राई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप ही के किताबों से ले रहे हैं। बेटा ये देखो, ये जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक से, बुक को मैंने ओपन कर लिया है, और इस बुक में एग्जैक्टली ये वाला ट्राई दिस दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसी ट्राई दिस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है। चलो हम इसको लेकर के चलते हैं, क्रॉप कर लेते हैं और क्रॉप कर करके आपके व्हाइट बोर्ड पर लेकर करके चल रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे देखो, अब हम उन चीजों को यहाँ पर लेकर करके चले आए हैं। अब तुम्हें इसको बताना है कि इसमें क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। एग्जैक्टली मेरी बात क्लियर हो पा रही है तुम्हें कि इस क्वेश्चन को पढ़ कर करके जब इसका आंसर करोगे, तो चलो हम सपोज दैट यहाँ पे पढ़ो क्या बोला है, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रॉ। यानी कि आपको इसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट चेक करना है कि कौन ग्रेटेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। देखो यहाँ पे कितने सारे डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 2 डिजिट्स है, और इसमें 2 to 4, इसमें 5 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो एग्जैक्टली ये 5 डिजिट वाला कौन सा हो गया बेटा, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया है 59785 इज द ग्रेटेस्ट। एग्जैक्टली स्मॉलेस्ट कौन होगा, तो ये 2 डिजिट वाला है, ठीक है, क्योंकि सबसे कम डिजिट इस 18 में है, तो लिख दिया 18 इज द स्मॉलेस्ट। तो क्लियर हो पा रहा है। तो तुम्हें ये क्या करना है, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, बाकी एक तो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया, और ये तुम्हें नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ, खुद से कर लोगे। वैसे एक और चलो मैं बता देता हूँ, इसमें तुम्हें करना है, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 5 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, और इसमें 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो तुम क्या लिखोगे, 89423 इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है।
तो इज द ग्रेटेस्ट, बेटा ये बाहर निकल गया, कोई टेंशन नहीं है, अपने बुक में लिख लेना, ठीक है, पेंसिल से लिख लियो। इज द ग्रेटेस्ट एंड इसमें स्मॉलेस्ट कौन होगा? तो स्मॉलेस्ट जानने के लिए देखो ये भी 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं। अब लो भैया कंफ्यूजन हो गया कि सर अगर नंबर सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, देन क्या करेंगे? तो चलो वही चीजों को मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इन सारी चीजों को क्लियर कर देता हूँ ताकि तुम्हें देखने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना, हमें यहाँ पे क्या करना है ना कि 310 में भी 3 डिजिट्स हैं और 100 में भी 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि पहले वाला डिजिट को चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट 3 है, यानी कि 1000 प्लेस का। देखो ये 100 प्लेस पे है, ये वंस प्लेस है, और ये बीच वाला 1 जो है ये टेंस है, और 300 प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 100 प्लेस को देखेंगे, 3 है, और इसमें 100 प्लेस कौन है बेटा? 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 ग्रेटर है, इसीलिए 310 हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट देखना था ना, ये तो मैंने ग्रेटेस्ट का बता दिया। ओ शिट, ये तो गड़बड़ हो गया सर, आप तो बता रहे थे स्मॉलेस्ट, लेकिन बता दिया आपने क्या? ग्रेटेस्ट। सर 100 वाला स्मॉलेस्ट होगा। हाँ बेटा 100 ही स्मॉलेस्ट होगा, लिख लेना यहाँ पे 100 स्मॉलेस्ट होगा। देन चलो ये तो हो गए तुम्हें होमवर्क, आप अपने बुक को खोल कर लोगे, ठीक है। तो आप नोट्स में क्या करोगे कि एग्जैक्टली कंपैरिजन ऑफ नंबर लिख करके और इन सारी चीजों को लिख लोगे। क्लियर हो रहा है? तो चलो बहुत बढ़िया, ये सारी नंबर्स को आप लिख लोगे, बाकी ये तो आप बुक में बना लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ करके हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं, और एक और क्वेश्चन दे करके हम आपसे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें बताना है कि इसमें कौन ग्रेटेस्ट है और कौन स्मॉलेस्ट है। तो 1902 और 1920, 9200, 9201, फिर 9021, 9210। अब तुम्हें बताना है कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन है और इसमें स्मॉलेस्ट कौन है। तो ग्रेटेस्ट देखो, इसमें भी 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। अरे ये तो 4 डिजिट्स वाली कहानी हो गई। तो हम क्या करेंगे, हमें जब सभी में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, देखो कितना आसान है। सबसे पहले इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, तो हम 1000 प्लेस वाले को मैच करेंगे कि जिसका थाउजेंड्स बड़ा होगा एग्जैक्टली वही नंबर बड़ा होगा। तो इसमें थाउजेंड्स पे 1 है, थाउजेंड्स पे 1 है, थाउजेंड्स पे 9 है, 9 है, 9 है। इसका मतलब कि ये वाला नंबर तो बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, ये भी बड़ा नहीं होगा। अब इसमें से और इसमें से मुझे चेक करना है कि कौन तीनों में से बड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखो पहला वाला डिजिट मैच कर गया, सभी में 99 है। तो हम क्या करेंगे, फिर सेकंड वाले को देखेंगे, सेकंड वाले में कंपैरिजन करेंगे। इसका जो 100 प्लेस पे है वो बेटा कौन है? 2 है। इसके 100 प्लेस पे 0 है और इसके 100 प्लेस पे 2 है। इसका मतलब कि ये 0 से तो ये 2 बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता, देन अब हमें इस वाले में और इस वाले में कंपैरिजन करना है कि देखो पहला 99 दोनों में मैच कर गया, ठीक है, छोड़ देंगे। उसके बाद 22 दोनों में मैच कर गया बेटा, तब भी छोड़ देंगे। अब थर्ड वाले डिजिट पे चले जाएंगे जो टेंस प्लेस पे, इसमें 0 है और इसमें 1 है। यस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये 1 वाला बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो एग्जैक्टली आपका क्या हो गया बेटा? तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर हो गई बात कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। चलो तो ये वाला जो नंबर है वो तुम कह दोगे कि ये सर ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट क्लियर हो गया। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट करना है, तो अब स्मॉलेस्ट इन दोनों में इसका 1 है और इसका 1 है, ये तो बेटा 99 है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये भी नहीं ग्रेटर हो सकता, ग्रेटर नहीं हो सकता, ये भी ग्रेटर यानी ग्रेटेस्ट नहीं होगा, सबसे बड़ा नहीं होगा। देन कौन होगा सर? तो अब हमें इस दोनों में हमें चेक करना है कि कौन सबसे बड़ा होगा। तो चलो हम चेक करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पहला वाला मैच कर गया। यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, दूसरा वाला भी मैच कर गया। अब तीसरे वाले में देखो यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो अब ये 2 वाला बड़ा होगा और 0 वाला छोटा होगा, और मुझे छोटा वाला सिलेक्ट करना था। तो छोटा वाला सिलेक्ट करना था, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे बोलने वाले हैं बेटा कि ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है।
क्लियर हो रहा है कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कैसे, ये आपने फिफ्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, पर फिर भी हमारी ये बेसिक्स को कंप्लीट कराना जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो फिर हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, तुम्हारी ही बुक से कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लेकर कर करके और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सा ट्राइदीज है जो तुम्हें काम करना है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम बुक पलटोगे, हाँ एग्जैक्टली ये वाली ट्राइदीज तुम्हें करनी है, इस वाली ट्राइदीज को हम लेकर कर करके अपने व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं। यस, बहुत अच्छा बुक है तुम्हारा एनसीईआरटी बेटा। जैसे एनसीईआरटी अगर तुम्हारा कवर हो गया ना, देन समझो कि तुम्हें बहुत सारी चीजें आ गई। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी इसमें ट्राई करने वाले हैं। क्या ट्राई करने वाले हैं, तो सर देखते हैं यहाँ पे क्या ट्राई करना है, जो क्वेश्चन में बोलेगा हम उसको ट्राई कर लेंगे। बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बेटा यहाँ पे तुम्हें ग्रेटेस्ट भी बताना है और यहाँ पे स्मॉलेस्ट भी बताना है। तो ग्रेटेस्ट इसमें कौन है, सबसे पहले हम ए नंबर को लेते हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन है। तो देखो ये पहला 4 4 4 4, फर्स्ट वाला तो मैच कर गया, ठीक है। फिर हम लेते हैं बेटा ये 5, इसमें सेकंड वाले में ये क्या है, तो ये सेकंड वाले में 8 है, सेकंड थर्ड वाले में 3 है, फोर्थ वाले में 4 है। यस, यहां से आपको पता चल गया कि ये 48 वाला ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अब तुम क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखने वाले हो, वो कौन सा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो ये चला गया। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा कि ग्रेटेस्ट जो होगा ना, ग्रेटेस्ट हम कौन सा नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ए में ग्रेटेस्ट वाला आंसर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट वाला आंसर ये वाला हो जाएगा एग्जैक्टली 4892 लिख लेना, 4892, ठीक है। और इसमें हमें स्मॉलेस्ट भी निकालना है, तो चलो हम स्मॉलेस्ट भी लिख लेते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, यानी सबसे पहले आपने 4 4 तो सब में मैच कर रहा है पहला वाला डिजिट। दूसरा वाला देख लो बेटा, दूसरा वाला इसमें 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कहोगे 5 8 3 4 में एग्जैक्टली सर, तो ये 3 वाला सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो हम ये 4370 को अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये हमारा जो है ना वो हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देने वाले हैं बेटा स्मॉलेस्ट 4370, तो यहाँ पे लिख देंगे 4370। ये एक नंबर बेटा मैंने करके बता दिया, बाकी 2 3 यानी BCD जो है वो तुम ट्राई करना, बहुत आसान है, तुम ट्राई करोगे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आपको नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में ये वाली लाइन लिख लेनी है, ये वाली लाइन लिखनी है, बाकी इसको पेंसिल से आपको बुक में टिक कर देना है कि कौन स्मॉलेस्ट है कौन ग्रेटेस्ट है, या फिर कॉपी में बना लोगे, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें सीखना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तुम पहले से जान रहे होगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि आगे सपोज दैट हमें असेंडिंग ऑर्डर आ रहा हो क्वेश्चन बनाने के लिए, पर तुम्हें दिक्कतें आ रही हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो देखो सिंपल सा फंडा है, इतने बेहतरीन ढंग से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमको ऑलवेज के लिए ये याद रह जाएगा, ठीक है। चलो देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं, छोटे नंबर को कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़ा को करते हैं, फिर उससे बड़े नंबर को कंसीडर करते हैं, फिर उससे बड़े नंबर को हम लोग लिखते हैं। यानी तुम्हें समझ में आ गया कि हम लोग ऐसा करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। यानी हमें ये पता चला कि हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट को लिखने वाले हैं और स्मॉलेस्ट से हम लोग ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ये तुम्हारा और ज्यादा क्लियर होगा कब, जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो ये लो बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल कौन सा है, तो 95 23 7 0, बस मैं ऐसे ही कोई नंबर ले लिया, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे बताना है कि कौन सा होगा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का सीरीज। तो ये 261, ये हमने मान लिया कि इतने सारे नंबर्स ले लिए। अब हमें इसका असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर करना बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा को कंसीडर करेंगे। सबसे छोटा इसमें कौन है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि 0 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0। अब इसके बाद ये साइन देंगे, ये देखो बेटा ये साइन है कि इससे बड़ा लिख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है ना ये आपको साइन देना पड़ेगा। अगर साइन नहीं देते हो तो देन दिक्कत है, ये स्मॉलर देन का साइन होता है। अच्छा 0 से बड़ा कौन है इसमें, तो 0 से बड़ा बेटा यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे।
7 से बड़ा कौन है, तो 7 से बड़ा हमें यहाँ पे ढूंढना है। 7 से बड़ा कौन हो सकता है, तो 23 हो सकता है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे 23 लिखेंगे। 23 के बाद कौन हो गया, तो 42। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 42, ये बेटा मैंने जो दे दिया ना, ये एग्जैक्टली कॉमा नहीं था, यहाँ पे कॉमा नहीं था, हम उसको हटा देते हैं। देखो इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, टेंशन ना लियो। चलो मैं इरेज करके ही पूरा लिख देता हूँ। कौन सा नंबर था, कौन सा नंबर, चलो मान लेते हैं हमने लिख लिया 4234, एग्जैक्टली ये वाली नंबर हो गई। अब चलो यहाँ पे तुम्हें बताना है कि हमने तो कर लिया 0 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 27 और 23, और 23 से बड़ा कौन सा है बेटा, 95। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे 95, बट ऐसा वाला साइन लगाएंगे, ये स्मॉलर देन का। फिर यहाँ पे भी साइन लगाएंगे। 95 से बड़ा कौन है इसमें, तो 95 से बड़ा 261 है, तो 261 लिख लो। फिर आपको साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद कौन है, तो 4234। एग्जैक्टली आपने क्या किया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने का यही तरीका है। बहुत सारे बच्चे ये साइन नहीं देते हैं, बट आपको यहाँ पे साइन देना है, कॉमा नहीं देना है। तो असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट और समझते हैं नेक्स्ट पे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। स्पेलिंग देख लो डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। ये सब स्पेलिंग बेटा याद भी रखना, क्योंकि तुम्हारे इंग्लिश इंप्रूवमेंट में ये बहुत अच्छा काम आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक उसके उलट बात करते हैं। उलट कहने का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर्स को लिखेंगे, देन उससे छोटे नंबर को लिखेंगे, देन उससे भी छोटे नंबर को लिखेंगे, देन फाइनली सबसे छोटे नंबर को लिखेंगे। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे समझना कि ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। जहां भी हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेकर करके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कि हमने एक एग्जांपल ले लिया 42, 937, 2 ले लिया, 69 ले लिया, 5048 ले लिया बेटा। और मैंने इसको यहाँ पे बस तुमसे इतनी सी बात कह दी कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें चेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा लेंगे, ये देखो 4 डिजिट वाला है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 5048, ठीक है। अब देखो अब साइन ऐसा लगेगा क्योंकि ये ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा। अब इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा 3 डिजिट वाला होगा, तो एग्जैक्टली 3 डिजिट वाला ये 937 होगा। अब इससे छोटा कौन है, 2 डिजिट वाला, तो 2 डिजिट वाला में डबल डबल है, एक 69 है एक 42 है। तो देखो ये 4 है और इस 69 में 6 है, तो इस दोनों में अब हम कौन लेंगे, तो एग्जैक्टली 69 लेने वाले हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, तो इसके बाद जस्ट छोटा चाहिए, तो वो 69 है और 69 से भी छोटा 42 है, तो ये लिख लिया मैंने। और उसके बाद सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 2 है, तो एग्जैक्टली हमने 2 लिख लिया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी तुम्हें समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलो इस पे भी बेस्ड आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। तो अब हम ट्राई दिस पे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा बेटा। आप भी पेज पलट लो, मिल जाएगा, ठीक है। तो पेज नंबर, यहाँ देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, जस्ट आगे मिल जाएगा। यस, अरेंज द, ये वाली चीजों को हमें करनी है। तो चलो अब हम इसको लेकर के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। अब हम इसको ले लिए, ठीक ना, और इसको लेकर करके जस्ट हम लोग पहुंच गए अपने जगह पे। अब हम यहाँ पे एक नया सा पेज ले लेते हैं और नए से पेज पर आपको उसको देते हैं ताकि वो आपके लिए बहुत आसान होगा। चलो बेटा अब क्या करना है ना कि इसमें क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, क्वेश्चन को पढ़ कर करके तुम्हें आंसर करना है। इसमें बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो तुम्हें क्या असेंडिंग ऑर्डर में आता है? यस, असेंडिंग ऑर्डर करना आता है सर। सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, आई थिंक इसको सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पे इससे बड़ा लिखेंगे, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर पे लिख देंगे, और थर्ड नंबर पे आई थिंक ये वाला लिखा जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ये वाला लिखा जाएगा। तो क्लियर हो रहा है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है? तो हाँ बहुत अच्छा, तुमको क्या करना है ना कि ये ट्राई दिस अपने से बना लेना है। एंड यहाँ पे देखो बोल रहा है कि मेक 10 सच एग्जाम्पल्स ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉल्व देम। हाँ अब तुम्हें मास्टर बनना है बेटा, मास्टर बन कर करके अपने से 10 ऐसे एग्जाम्पल्स लिखो, और एग्जाम्पल्स को लिख कर करके तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करना है। कर लियो, करोगे बहुत मजा आएगा।
तुम्हें, ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब इसके बाद अभी भी एक्सरसाइज 1.1 वाला जो एक्सरसाइज है बेटा, अभी भी आपसे नहीं बनेगा। अभी टेंशन ना लेना कि सर इतना पढ़ा दिए फिर भी बन नहीं रहा है, अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया ही नहीं है। अभी 5th क्लास से तुम 6th क्लास में आए हो, सबसे पहला चैप्टर 6th क्लास का पढ़ रहे हो, नोइंग आवर नंबर्स। तो हमें बहुत सारे बेसिक्स को कंप्लीट कराना पड़ेगा, वही बेसिक कंप्लीट कराना। जो बच्चा एकदम से फटाफट छोड़ कर करके भाग जाएगा, नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 को हमें सॉल्व करना है, देन उसकी बेसिक कमजोर हो जाएगी। तो तुम्हें नोट्स बनाते रहना है और हमें फॉलो करते रहना है और लेक्चर्स को देखते रहना है। बेटा अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो, देन सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट कर कर करके हमें बताना कि आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, ठीक है। क्योंकि मैंने बीच में फ्रेंड के बारे में चर्चा किया था, और अपने उस फ्रेंड को जरूर ये लिंक शेयर करना, क्योंकि वो फ्रेंड भी तुम्हारे नाम को कमेंट कर सके, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से बच्चों का कमेंट आता है। तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।